दौरान इद्दत निकाह केस का महफूज फैसला कुछ देर बाद सुनाया जाएगा। अडियाला जेल में 14 घंटे तवील समाअत के बाद सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह ने गुज़िश्ता रोज फैसला महफूज किया था। बानी पीटीआई के वकील सलमान अकरम राजा और बुशरा बीबी के वकील उस्मान रियाज गुल ने चारों गवाहों खावर मानिका, ओन चौधरी, मुफ्ती सईद और मुलाजिम लतीफ पर जिरा मुकम्मल की। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के 342 के बयानात भी कलमबंद हुए थे। कमरा अदालत में मुफ्ती सईद की वीडियो चलाई गई, जिसमें उनका कहना था कि इद्दत के हवाले से खातून का बयान हतमी समझा जाएगा। गवाह मोहम्मद लतीफ ने कहा कि बुशरा बीबी और बानी पीटीआई की काबिल एतराज़ मुलाकातों के बारे में खावर मानिका को बताया था। झूठ पर मबनी गवाही नहीं दी। खावर मानिका के मुख्तलिफ टीवी इंटरव्यूज अदालत में बतौर सबूत पेश किए गए। खावर मानिका का कहना था कि उन्होंने साबका बीवी बुशरा बीबी को पाकबाज कहा था। ये वीडियो उस वक्त की है जब बुशरा बीबी अच्छी खातून और उनके निकाह में थीं। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज मोहम्मद बशीर काम की नौयत और दबाव की वजह से हाइपर टेंशन का शिकार एक मरतबा फिर रिटायरमेंट तक छुट्टियों की दरखास्त दे दी। गुज़िश्ता हफ्ते भी जज बशीर ने छुट्टियों की दरखास्त जमा कराई थी। जज बशीर ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को तोशाखाना केस में सजा सुनाई थी। हकायक और कानून के खिलाफ फैसला देने वाले जज के लिए कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। किसी जज के किरदार पर शक नहीं। गलत फैसलों की कई वजूहात हो सकती हैं। जजेस की जिम्मेदारी है हर शख्स के बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएं। जजेस बगैर किसी खौफ, दबाव और ईमानदारी के साथ आईन और कानून पर फैसलों के पाबंद हैं। अगवा बराए तावान के मुल्जिमान की बर्रियत का फैसला बरकरार रखने का तहरीरी फैसला जारी। इलेक्शन के दिन करीब आते ही सियासी जमातों का पारा हाई। न्यू कराची में पीपल्स पार्टी और MQM के कारकुनों के दरमियान तसादुम। फायरिंग से 12 साला लड़का जाँ बहक, 2 बच्चों समेत 3 अफराद जख्मी। वाक़ये का मुकदमा दर्ज। MQM के 3 कारकुनान और 20 नामालूम अफराद नामजद। न्यू कराची में तसादुम और फायरिंग की जिम्मेदार पीपल्स पार्टी है। पीपल्स पार्टी के कारकुनान ने फायरिंग की। रहनुमा MKM ख्वाजा इजहार का इल्जाम। पीपल्स पार्टी की मकबूलियत से MKM पाकिस्तान घबरा गई, सईद गनी का दावा। पोलिंग के लिए काउंटडाउन शुरू। सियासी जमातों की इंतखाबी मुहिम में भी तेजी आ गई। नून लीग आज गुजरांवाला में सियासी ताकत का मुजाहिरा करेगी। जलसागाह में पार्टी परचमों और बैनर्स की बहार। नवाज शरीफ कारकुनों से खिताब करेंगे। पीपल्स पार्टी आज थरपारकर की तहसील छाछरों में पावर शो करेगी। छाछरों स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ग्राउंड में कुर्सियां लग गईं। पंडाल को पार्टी परचमों और बैनर से सजा दिया गया। बिलावल भुट्टो दोपहर 2 बजे जलसे से खिताब करेंगे। जमीयत उलमा इस्लाम आज लकी मरवत के चिल्ड्रन पार्क में जलसा करेगी। स्टेज तैयार हो गया, कुर्सियां लगा दी गईं। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। मौलाना फजल रहमान और दीगर कायदीन कारकुनों से खिताब करेंगे। इलेक्शन से कबल शहरियों को बिजली का जोरदार झटका। नेफरा ने बिजली 4 रुपए 57 पैसे महंगी कर दी। इजाफा दिसंबर 2023 की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। सारिफिन फरवरी के बिल में इजाफी अदायगियां करेंगे। लाइफलाइन और के इलेक्ट्रिक सारिफिन पर इत्तलाफ नहीं होगा। पारा चनार में बर्फबारी के बाद मकान, दरख्त और गाड़ियां बर्फ से ढक गईं। मुस्लिम बाग, चमन और जियारत में हर शहर ने सफेद चादर ओढ़ ली। बलोचिस्तान के बेशतर शहरों में आज बारिश की पेशगोई। कराची में आज शाम और रात के वक्त गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। मुत्तहिदा अरब इमारात के वजीर तिजारत बर्फबारी से लुत्फ अंदोज होने मरी पहुंच गए। निगरान वजीर तिजारत गौहर एजाज ने UAE के वजीर सानी बिन अहमद को मरी का दौरा करवाया। UAE के वजीर तिजारत ने मरी में बर्फ से ढके पहाड़ों पर तस्वीरें भी बनवाई। मच में सिक्योरिटी फोर्सेस के क्लियरेंस ऑपरेशन में मारे गए दहशतगर्दों की मजीद तस्वीर मंजर आम पर आ गई। मजमूई तौर पर 24 दहशतगर्द हलाक हुए। लापता अफराद के नाम पर मुल्क को बदनाम करने की साजिश भी बेनकाब। हलाक दहशतगर्द अब्दुल वदूद सातिकजई को लापता अफराद में शामिल करके रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा था। मियांवाली, हाफिजाबाद, ओकाड़ा और जहलुम से 5 दहशतगर्द गिरफ्तार। कब्जे से धमाका खेज मवाद, डेटोनेटर और असलहा बरामद। दहशतगर्द मुख्तलिफ इदारों पर हमले की मनसूबाबंदी कर रहे थे। CTD हुक्काम का दावा। कराची के इलाके बल्दिया टाउन में रेंजर्स और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। स्मगलिंग में मुलव्विस 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। कब्जे से असलहा, गोलियां, मोटरसाइकिल और मनशियात बरामद। मुल्जिम नवीद अहमद उर्फ मामू मनशियात के बैनुल सूबाई गिरोह का सरगना है।
तर्जुमान रेंजर्स का दावा। रावलपिंडी की अदालत के खुसूसी जज ने इंसानी स्मगलिंग में मुलविस मुलजिम को 22 मुकदमात में 147 साल कैद की सजा सुना दी। मुलजिम पर 69 लाख रुपए जुर्माना भी आयद। मुलजिम के खिलाफ FIA एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल रावलपिंडी में मुकदमात दर्ज किए गए थे। कोटरी में 17 साला मुखबी लड़की की बाजियाबी के लिए अहले खाना और इलाका मकीनों का एहतजाज। टायर जलाकर सड़क बंद कर दी। ट्रैफिक की आमद और रफ्त मुअत्तल हो गई। मुजाहिरीन का पुलिस पर मुकदमा दर्ज न करने का इल्जाम। पंजाब में नमूनिया दिन ब दिन संगीन शक्ल इख्तियार करने लगा। मजीद 8 बच्चों की जिंदगियां निगलनी। रवां साल मरने वालों की तादाद 311 तक पहुंच गई। 24 घंटे के दौरान 784 नए मरीज सामने आ गए। निगरान वजीर आला पंजाब ने रावलपिंडी मेट्रो बस के 6th रोड एडिशन जेमखाना अल्लामा इकबाल लाइब्रेरी का इफ्तिताह कर दिया। 9 मई के वाकयात में मेट्रो स्टेशन को नुकसान पहुंचा था। मोहसिन नकवी ने मेट्रो स्टेशन का दौरा किया, अमले से गुफ्तगू भी की। अमरीका के शाम और इराक में ईरानी पासदाराने इनकलाब के ठिकानों पर हमले। ईरानी हिमायत याफ्ता दीगर ग्रुपों को भी निशाना बनाया। 85 मकामात को कामयाबी से टारगेट बनाने का दावा। हमलों में तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल्स का इस्तेमाल। अमरीका ने कार्रवाई को उर्दन में फौजी अड्डे पर हमलों का नतीजा करार दे दिया। अमरीकी शहरियों पर हमलों का भरपूर जवाब दिया जाएगा, जो बाइडन का बयान। इसराइल की गजा में वहशियाना कार्रवाइयां जारी। रफा में घर पर बमबारी से 10 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटे के दौरान 112 फलस्तीनियों ने जामे शहादत नोश किया। हमलों पर जर्मनी का तशवीश का इजहार। हमले गैर मुनासिब करार दे दिए। कशीदगी कम कराने के लिए अमरीकी वजीर खारजा कल मशरिक वस्ता का दौरा करेंगे। डेविस कप में पाकिस्तान 60 साल में पहली बार भारतीय टेनिस टीम का मेजबान। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सिंगल्स के मुकाबले जारी। आसामुल हक और अकील खान कामयाबी के लिए पुरास। और PSL सीजन 9 में अली जफर एक बार फिर सीटी बजाने के लिए तैयार। पाकिस्तान सुपर लीग का तराना गाने का ऐलान कर दिया। सीटी बिल्कुल बजेगी और स्टेज भी सजेगा। मारूफ गुलकार का समाजी राब्ते की वेबसाइट पर पैगाम।